हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब एंड कैसे चल रही है आप लोगों की हीलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड फॉर नॉट ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ वीडियो, एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, एनी काइंड ऑफ एनर्जी चैनलिंग फॉर यू, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी एनर्जी में बहुत अप एंड डाउन हुए हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुए हैं मेरी लाइफ में, जिस वजह से मुझे गाइडेंस नहीं आया कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। एंड मैं भी पर्सनली नहीं चाहती थी कि मेरी कोई भी एनर्जी आप लोगों को अफेक्ट करे। दैट्स बिकॉज मैंने वीडियो बनाना अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दिया था, बिकॉज दिस इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड एन असेंशन जर्नी। हम लोगों को खुद को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पर अभी ये 12-12 पोर्टल है जिसकी एनर्जी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है एंड मार्स रेट्रोग्रेड भी है जो दिसंबर 6 से फेब 23 तक रहेगा। उसके साथ साथ हमारा जो वीनस इन एक्वेरियस भी चला जो दिसंबर 6 से जनवरी 2 तक रहेगा। एंड दोस्तों, ये जो मार्स रेट्रोग्रेड चल रहा है वो लियो साइन में दिसंबर 6 से मई 2025 तक रहेगा। एंड ये एक्वेरियस सीजन में जो लियो साइन का इफेक्ट होने वाला है ना, वो हमारे ऊपर एंड हमारे डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कॉस्मिक इवेंट्स भी हो रहे हैं, जैसे कि विंटर सॉलिस्टिक भी है जिसका इफेक्ट भी हमारे डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर देखने को मिलेगा। एंड हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी एंड आप लोगों के लाइफ में एंड आपके डिवाइन मास्कुलिन के लाइफ में ये क्या क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं एंड आप लोगों को किस बात से चौकन्ना रहना है, उसका अपडेट मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। पर एनर्जी चैनलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए एंड वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। इसके साथ साथ अगर आप मेरे फ्री सर्विस के बारे में अवेयर होना चाहते हैं या फिर जो भी फ्री मेडिटेशंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू मून, फुल मून एंड पोर्टल को, उसका फ़ायदा आप लोग उठाना चाहते हैं, देन प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप वो लिंक के ऊपर प्रेस करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड अवेल करना ना करना आपके ऊपर है। अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट में भी रहना चाहते हैं देन व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एनर्जी चैनलिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्लीज़ हैव ए लुक ऑन द बैकग्राउंड इमेज राइट नाउ, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि किस अमाउंट का लाइट कोर्स हम लोग रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि जो लाइट कोर्स है ना, ये हमारे मदर गाया की एनर्जी को कम्प्लीटली चेंज कर रही है। एंड जैसे कि मदर गाया की एनर्जी चेंज हो रही है, इसके साथ साथ हमारे एनर्जी में भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम फॉर बिग शिफ्ट, दिस इज़ द टाइम फॉर शिफ्टिंग इन आवर रियलिटी। एंड सिर्फ आप के एनर्जी में चेंजेस नहीं आएंगे, आपके डिवाइन मास्कुलिन के एनर्जी में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि हमारे सभी के अंदर डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी होती है। एंड दोस्तों, दिस इज़ द टाइम फॉर मार्स रेट्रोग्रेड। मार्स रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ, करेज, डिटर्मिनेशन, डिज़ायर, एंगर को, विच इज़ ए मस्कुलिन एनर्जी। एंड मार्स रेट्रोग्रेड हो किस में रहा है? फायरी साइन लियो में। एंड वी कैन से दैट लियो इज़ ए की प्लेयर इन असेंशन प्रोसेस, क्योंकि लियो वाले जो लोग होते हैं ना, वो नेचुरल बॉर्न लीडर होते हैं। लियो रिप्रेजेंट करता है चेंजेस को, फियरलेसनेस को, बोल्ड, स्टेबल, लॉयल, ब्रेव, एम्बिशियस एंड ऑप्टिमिस्ट, विच इज़ ऑल्सो ए डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी। तो ये जो पीरियड है ना, ये डिवाइन मास्कुलिन के एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं एंड हमारा जो एसेंशन प्रोसेस है ना, वो स्पीड अप होने वाला है। एंड दोस्तों, 12 जो नंबर है ये बहुत बड़े चेंज की एनर्जी को कैरी करता है। एंड 12-12 पोर्टल इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टल ऑफ द ईयर। न्यूमरोलॉजिकली देखें तो दिस इज़ द लास्ट पोर्टल ऑफ द ईयर, जहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी पूरा पीक पर पहुँच जाती है, जहाँ एक साइकिल ख़त्म होता है तो दूसरे साइकिल की शुरुआत होती है। एंड 12 इज़ ऑल्सो ए नंबर ऑफ अलाइनिंग अ बॉडी, माइंड एंड सोल, यानी कि यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। एंड वी कैन से दैट दिस इज़ द पोर्टल ऑफ हार्मोनी एंड होलनेस। उसके साथ साथ 15 दिसंबर को कोल्ड फुल मून भी है। दिसंबर 17 से दिसंबर 22 तक सन विल अलाइन विद द गैलेक्टिक सेंटर एंड दिसंबर 21 को विंटर सॉलिस्टिक भी है। तो इतने सारे जो कॉस्मिक इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं ना, ये हमारी अर्थ की एनर्जी को एक न्यू रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूर हेल्प करेगा। उसके साथ साथ आप लोगों की एनर्जी में भी ये चेंजेस आएंगे। जैसे कि ये एनर्जी है आपको आपके कंफर्ट जोन से पुश करने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि आप
आपके लाइफ को एक न्यू परसेप्शन से देख पाओ। आपके जितने भी ओल्ड थॉट्स हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं, जितने भी डेंस एनर्जी आप अपने एनर्जी फील्ड में कैरी कर रहे हो, वो भी सरफेस पे आके क्लियर होंगे। एंड जैसे कि आप सबको पता है 12-12 पोर्टल इज़ द पोर्टल ऑफ कंप्लीसन। जो जितने भी कार्मिक एनर्जीज आप अपने बॉडी में कैरी कर रहे हो, आप अपने माइंड में या फिर चक्रास में कैरी कर रहे हो, या फिर जितने भी कार्मिक साइकिल्स हैं जो आपके आसपास है, वो भी इस पोर्टल में सरफेस पर आएंगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उनको क्लियर करना चाहते हो या फिर अपने साथ कैरी करना चाहते हो। ये जो एनर्जेटिक फील्ड में बहुत बड़ा चेंज आया है ना, ये आप लोगों को कोई भी हालत में आपकी ओल्ड एनर्जी को आगे कैरी करने नहीं देगा, क्योंकि अभी एनर्जी बहुत पीक पे है। आपके अंदर जितने भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं, कोई भी एनर्जी आप वो अनकॉन्शियसली अपने अंदर कैरी कर रहे हो, वो क्लियर होंगे, जिस वजह से आप बहुत दिनों से या फिर पिछले एक हफ्ते से बहुत सारे डीप पर्जिंग से गो थ्रू कर रही होंगी। ऐसा लग रहा होगा कि उनके बॉडी, माइंड और सोल में कुछ हैवी एनर्जी भरा पड़ा है, या फिर डेंस एनर्जी का महसूस उनको हो रहा होगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो एनर्जी सरफेस पर आ रही है ना, ये क्लियर होने के लिए ही आ रही है। और बहुत सारे डीएफ्स टायर्ड महसूस कर सकती हैं, एग्जस्टेड महसूस कर सकती हैं। उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनको बस सोने का मन कर रहा है। नेक में टेंशन महसूस हो सकता है। बैक ऑफ द हेड में आपको एक शार्प पेन महसूस हो सकता है। आपको आपके टमी में भी पेन महसूस हो सकता है। आपको खाना खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा, या फिर खाना बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा होगा। आपको आपके स्काल्प में थोड़ा सा सोरनेस का भी महसूस हो रहा होगा। एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप इमोशनली, फिजिकली एंड हर तरीके से आपको एनर्जेटिक लेवल में एक हेवीनेस महसूस हो रहा है। एंड ये इसी वजह से हो रहा है ताकि आपके अंदर से वो पेन के थ्रू, वो पर्जिंग के थ्रू ओल्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ करवाया जाए, जो आप अनकॉन्शियसली अपने एनर्जेटिक फील्ड में कैरी करके चल रहे हो। एंड हमारे कुछ डीएफ्स ऐसे भी हो सकती हैं जो कम्प्लीटली हर्मिट मोड में आ जाए, यानी कि उनको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, ना हीलिंग करने का मन करेगा, ना इनर वर्क करने का मन करेगा, ना उनको डे टू डे लाइफ में वो जो काम करती हैं वो करने का मन करेगा। उनको ना अपने लाइफ में कोई मोटिवेशन महसूस नहीं होगा। उनको ऐसा लगेगा कि मुझे दिन भर बस सोना है या फिर मुझे रेस्ट लेना है। दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ आ रही है ना, ये एनर्जी हमारे बॉडी को टायर्ड एंड एग्जस्टेड महसूस करवाएंगी, जिसके लिए आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी बॉडी को रेस्ट देने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे डिवाइन फेमिनाइन जो बहुत दिनों से डिवाइन से ये प्रे कर रही थी या फिर मांग रही थी कि उनके लाइफ में उनको जॉब मिल जाए, या फिर कोई बिजनेस वो स्टार्ट करना चाहती हैं, या फिर कोई पार्टनरशिप में कुछ नया स्टार्ट करना चाहती हैं। उनके लाइफ में एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आए, या फिर उनके हेल्थ में कोई सुधार आ जाए, या फिर कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ऐसा भी मांग रही थी कि उनके फैमिली वालों के साथ उनके रिलेशनशिप में सुधार हो जाए, या फिर उनके मम्मी पापा के साथ उनके रिलेशनशिप सही हो जाए। तो डिवाइन उनके लाइफ में मिरेकलियसली कुछ न्यू बिगनिंग देने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे बहुत लोगों को जॉब मिलेगी, या फिर उनके बिजनेस में कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आ सकता है कि बहुत सारा फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो, या फिर उनके रिलेशनशिप, उनके फैमिली में जितने भी रिलेशनशिप पहले से बिगड़े हुए हैं, रिलेशनशिप में भी न्यू बिगनिंग की शुरुआत मुझे दिख रही है। अभी इस वक्त बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स को 11-11 बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। एंड ये जो चैनलिंग मैंने की है ना, ऐसे डिवाइन फेमिनिन को 10-10 एंड 11-11 की बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होगी। एंड कुछ और डिवाइन फेमिनिन्स है जिनको 4-4 या फिर 4 की सिंक्रोनिसिटीज़, 12-12 या फिर 11-11 नंबर के सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। वो डिवाइन फेमिनिन के लिए ये गाइडेंस है कि वो कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत ज़्यादा ओल्ड बिलीफ सिस्टम एंड ओल्ड पैटर्न को जकड़ के बैठी हैं। ओल्ड बिहेवियर को वो छोड़ना नहीं चाहती। उनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, पर कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं रही है, जिसकी वजह से उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टक हो गया है। उनके लिए ये गाइडेंस है कि थोड़ा सा अब हीलिंग से पॉज ले ले, अपने अंदर जाएं एंड ये देखिए ऐसा कौन सा बिलीफ सिस्टम है या फिर ऐसा कौन से ओल्ड पैटर्न है जिसको आप पकड़ के रखे हो एंड उससे आप फ्री होना नहीं चाहते, जिस वजह से डिवाइन भी आपकी हेल्प नहीं करवा पा रहे हैं।
वंस यू डिसाइड ना कि मुझे ये ओल्ड बिलीफ सिस्टम से फ्री होना है, देन डिवाइन विल ऑलवेज हेल्प यू एंड आपकी एनलाइटमेंट की जर्नी ना और थोड़ा सा आगे जाएगी एंड आपके अंदर की जो डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं हिट होके एक्टिवेट होने वाली है। अभी बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स को ना 555 एंड 1111 की बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होगी। वो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने इससे जस्ट पहले की एनर्जी बताई उसके वजह से, सेकंड की अभी जो लाइट कोर्स हम लोग रिसीव कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर की जो डेंस एंड ओल्ड एनर्जी है वो बहुत जल्दी क्लियर हो रही है, जिसकी वजह से अभी बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स की पर्जिंग बढ़ जाएगी, उनकी क्लिंजिंग जो प्रोसीजर है वो भी बढ़ जाएगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपके बॉडी में कोई भी जान नहीं बची है, आप कोई भी काम करने के लायक नहीं बचे हो। एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स के DNA अपग्रेड भी चल रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स की कुंडलिनी भी अवेकन होने वाली है जिसके वजह से आप 555 देख रहे हो। दोस्तों ये जो वॉलपेपर मैंने लगाया है ये मेरे ही घर के फ्लोर पे कुछ गार्लिक के पील गिरे हुए थे एंड जिसको देख के मुझे थोड़ी सी चैनलिंग हुई थी कि डिवाइन मास्कुलिन के हार्ट चक्र भी एक्टिवेट होने वाली है, क्योंकि ये जो मार्स की एनर्जी उसके साथ साथ लियो की एनर्जी है ना, ये डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी को बहुत ज़्यादा हिट करने वाली है। एंड डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी बाहर की एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप ही के अंदर की डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी की बात कर रही हूँ जिसका रिफ्लेक्शन आपको बाहर दिखने को मिलता है। दोस्तों हार्ट चक्र एक ऐसा चक्र है जिसके एक्टिवेट होने से हम अपने डिवाइन सेल्फ के साथ जुड़ पाते हैं, हम अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ पाते हैं एंड हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस ला पाते हैं एंड हम अपने डिवाइन के साथ भी जुड़ पाते हैं, क्योंकि हम अपने सोर्स से ही डिस्कनेक्टेड होते हैं जिस वजह से हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम लोग भ्रमित होते रहते हैं या फिर इधर उधर घूमते रहते हैं, हमें कोई भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलती एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता क्योंकि हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए बने ही नहीं होते हैं। दोस्तों हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना तो है पर हम अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को छोड़ नहीं सकते। ऑल टोटल बोला जाए तो हमें दोनों वर्ल्ड के बीच बैलेंस करके चलना है, क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, उनकी सोशल कंडीशनिंग ऐसी होती है कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर जब डिवाइन का डंडा पड़ता है वो खुद स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक अट्रैक्ट होने लगते हैं जब उनकी ईगो डेथ होता है। और जैसे उनकी ईगो डेथ होता है ना वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझ पाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझ पाते हैं। तो ऐसे कुछ डिवाइन मैस्कुलिन हैं जिनके हार्ट चक्र अभी एक्टिवेट होने वाला है इस सीज़न में, क्योंकि ये जो सीज़न है ना ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को बहुत ज़्यादा पुश करने वाली है अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक। तो इस एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा। ये दूसरे वाले डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो डिवाइन मास्कुलिन है जिनकी सोशल कंडीशनिंग कुछ ऐसे हुई थी कि उनको अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है, अपने बर्डन को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है, अपने बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो ऐसे जो डिवाइन मास्कुलिन है वो पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब वक्त से गुजर चुके हैं एंड अपनी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर चुके हैं, पर अभी वो कर के वो थक चुके हैं क्योंकि वहाँ से उनको कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लोग उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं एंड उनको लोग टेकन एज ए ग्रांटेड ले रहे हैं। ऐसे डिवाइन मास्कुलिन है ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बॉडी माइंड एंड सोल से ना वो बहुत ज़्यादा एग्जस्टेड महसूस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से हार के अपने अंदर जा रहे हैं और अपने इनर पीस को पेशेंसली ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं ये जो चीज़ें वो उनके लिए नहीं है, उनको आगे जाना है, पर ये रास्ता उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहेगा अगर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पीछे उनको बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। तब भी वो स्पिरिचुअलिटी को भी कहीं ना कहीं चुन रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। कहीं ना कहीं वो अपने अंदर बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही अंदर वो सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये जो थर्ड टाइप के डिवाइन मास्कुलिन है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में इंडल्ज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी में होते हुए भी वो अपने DF को मिस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं छोड़ना तो चाहते हैं पर कुछ तो ऐसा है जो उनको रोक रहा है। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मास्कुलिन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं या फिर कोई फैक्ट है जो वो नहीं चाहते आपके सामने आए। हो सकता है कि वो आपको ये बोले हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, एक्चुअली में वो नहीं भी हो सकते हैं, या फिर उसका अपोजिट भी हो सकता है, या फिर उन्होंने
अपने बारे में आपको कुछ ऐसा बताया हो, गलत बताया हो, या फिर आपके साथ माइंड गेम खेला हो, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। ऐसे डिवाइन मास्कुलिन आपके पास आने से, आपको कांटेक्ट करने से इसी वजह से डर रहे हैं क्योंकि वो ट्रूथ को आपके सामने रिवील होना नहीं देना चाह रहे हैं। एंड ऐसे कुछ डिवाइन मास्कुलिन हैं जो अपने ही फीलिंग्स के साथ ना ऑथेंटिक नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने ही फीलिंग्स को आपके लिए समझ नहीं पा रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन में आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मिरर एक्सरसाइज करिए, कहाँ पे आप अपने साथ ऑथेंटिक नहीं हो रही हैं, कौन से पार्ट को आप अपने इग्नोर कर रही हैं जिसके वजह से आपके डिवाइन मास्कुलिन के अंदर, यानी कि आपके डिवाइन मास्कुलिन के कॉन्शियसनेस में ये सारी चीज़ रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। एंड ऐसे भी कुछ डिवाइन मास्कुलिन हैं जो खुद को आपके लायक भी नहीं समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप बहुत ही हाई वैल्यू वुमेन हैं जिनको वो डिज़र्व ही नहीं करते। तो ऐसे भी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी मुझे आ रही है। तो ऐसे डिवाइन मास्कुलिन के जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको भी ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइन मास्कुलिन है आप ही को ही ये मिरर कर रहे हैं। पर ये जो तीनों काइंड ऑफ डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी मैंने अभी बताया ना, ये डिवाइन मास्कुलिन के लाइफ में सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, सरप्राइजिंगली कुछ चेंजेस डिवाइन लाने वाले हैं जो कि आपके पूरे लाइफ को चेंज करके रख देगा। हो सकता है आपके डिवाइन मास्कुलिन सडनली आपको कांटेक्ट करने का मन बना ले, या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड ऐसे डिवाइन मास्कुलिन की जो फेमिनाइन को 000 की या फिर 0 की सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है, 2 की सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है, एंड 8 की सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है, एंड 12 की भी सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है। सो ये पॉजिटिव चेंजेस हैं दोनों डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में। तो ये एनर्जी को चेंज जरूर करिएगा। पर अभी जो फ़िलहाल चेंजेस आ रहे हैं ना, ये जो एनर्जी हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ये एनर्जी आप लोगों के बहुत ज़्यादा उबालेगा, इतना उबालेगा कि आप बहुत ज़्यादा मतलब पर्ज आउट करोगे, बहुत ज़्यादा आपको रोने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा रेस्ट लेने का भी मन करेगा। एंड आप जो रेगुलर लाइफस्टाइल जी रहे थे ना, वो रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन करने का आपको मन नहीं करेगा। एंड ये चीज़ मैं आप लोगों को बार बार इसी वजह से बता रही हूँ क्योंकि अभी इस काइंड ऑफ एनर्जी ही चल रही है। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को हाइड्रेट रखिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए, एंड खूब सारा ग्राउंडिंग करिए, नेचर के साथ वक्त बिताइए, एंड अपने आप को काम करने की, आपको जो कुछ भी लगे कि आपको अपने क्रिएटिव साइड पे काम करना है, आपको गाना गाना है, आपको डांस करना है, आपको कुछ भी ऐसा काम लगे कि इससे मैं अपने कामनेस को, अपने इनर पीस को मेंटेन कर पा रही हूँ या फिर कर पा रहा हूँ, वो चीज़ आप ज़रूर करें, ठीक है। एंड इस वक्त आप ग्रीन तारा मंत्रा का चांट ज़रूर करें। एंड दोस्तों, अगर आपको मुझसे 1-to-1 सेशन लेना है, या फिर आपको मेरे कोई सर्विस अवेल करनी है, या फिर आपको अपने जर्नी में ब्लॉकेजेस के बारे में बात करनी है, या फिर आप जर्नी में स्टक हो गए हो, कहाँ कैसे बढ़ना है आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरा नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड कोई भी क्रिस्टल के बारे में अगर आपको जानना है, या फिर कोई स्पिरिचुअल कोर्स के बारे में आपको पता करना है, देन तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी एनर्जी चैनलिंग 12-12 पोर्टल में बोथ DM एंड DF के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड अपना हीलिंग जारी रखिए। हरि ओम, बाय बाय।